Welcome to Islamic Knowledge Hub. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहूदी कौम हमेशा से कुरान में कोई नुक्स निकालने की कोशिशों में लगी रही, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी हर कोशिशों को नाकाम किया और इसीलिए सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने उनके उन सवालात का जवाब दिया जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कहफ पूरी की पूरी एक वक्त में नाजिल हुई और 70,000 फरिश्ते इसके साथ आए, जिससे इसकी अजमत शान जाहिर होती है। इब्ने जरीर तिबरी ने बरिवायत हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है कि मक्का मुकर्रमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का चर्चा हुआ और कुरैश मक्का इससे परेशान हुए, तो उन्होंने अपने 2 आदमी नज़र बिन हारिस और उकबा इब्ने अबी मुईत को मदीना तैयबा भेजा। मदीना तैयबा के उलमा यहूद के पास भेजा कि वो लोग कुतुब साबिका पिछली किताबों तौरात और इंजील के आलिम हैं, वो आपके बारे में क्या कहते हैं। उलमा यहूद ने इनको बताया कि तुम लोग इनसे 3 सवालात करो, अगर उन्होंने उनका जवाब सही दे दिया तो समझ लो कि वो अल्लाह के नबी हैं, और ये ना कर सके तो समझ लो कि ये बात बनाने वाले हैं, रसूल नहीं। एक तो उनसे उन नौजवानों का हाल दरियाफ्त करो जो कदीम ज़माने में अपने शहर से निकल गए थे, उनका क्या वाक़या है। दूसरा, उनसे उस शख्स का हाल पूछो जिसने दुनिया की मशरिक व मगरिब और तमाम ज़मीन का सफ़र किया, उसका क्या वाक़या है। तीसरा, इनसे रूह के मुतालिक सवाल करो कि वो क्या चीज़ है। ये दोनों कुरैशी मक्का मुकर्रमा वापस आए और अपनी बिरादरी के लोगों से कहा कि हम एक फैसला कुन सूरत हाल लेकर आए हैं। उलमाए यहूद का पूरा किस्सा सुना दिया। फिर ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये सवालात लेकर हाजिर हुए। आपने सुनकर फरमाया कि मैं इसका जवाब कल दूंगा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त इंशाअल्लाह कहना भूल गए। ये लोग लौट गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही के इंतज़ार में रहे कि इन सवालात का जवाब वही से बतला दिया जाएगा, मगर वादे के मुताबिक अगले दिन तक कोई वही नहीं आई, बल्कि 15 दिन इसी हाल पर गुजर गए कि ना जिब्रील अमीन आए, ना कोई वही नाजिल हुई। कुरैश मक्का ने मजाक उड़ाना शुरू किया, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त रंज व गम पहुंचा। 15 दिन के बाद जिब्रील अमीन सूरह कहफ लेकर नाजिल हुए, जिसमें ताखीर वही का सबब यानी देर से वही आने की वजह भी बयान कर दिया गया है कि आइंदा ज़माने में किसी काम के करने का वादा किया जाए तो इंशाअल्लाह कहना चाहिए। इस वाक़ये में ऐसा नहीं हुआ, इस पर तंबिया करने के लिए वही में ताख़ीर यानी देर हुई। इस सूरत में नौजवानों का वाक़या भी पूरा बताया गया, जिनको अस्हाबे कहफ कहा जाता है, और मशरिक़ व मग़रिब के सफ़र करने वाले ज़ुल्क़रनैन का वाक़या भी मुफ़स्सल बयान किया गया है, और रूह के सवाल का जवाब इजमाल के साथ देना मुक़्तज़ाए हिकमत था। इसको सूरह बनी इसराइल के आखिर में अलग बयान कर दिया गया है। इन सवालात का जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेगा। मेरी इस वीडियो को अपने लिए सवाब जारिया की नीयत से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग इसे देखें और इससे फ़ायदा हासिल करें, उसका सवाब आपको मिलता रहे। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, जब इंसान मर जाता है तो इसके सारे कामों का सिलसिला बंद हो जाता है, मगर 3 कामों का सवाब बंद नहीं होता, बल्कि इनका सवाब बराबर जारी रहता है। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जाए, नंबर 3 नेक औलाद जो मर जाने के बाद इसके हक में दुआ करती रहे।